मोदी हुकूमत ने पूरे नहीं किए अपने वादे, बड़ी तादाद में जमा हुए किसान पार्लियामेंट हाउस तक करेंगे मार्च। पंजाब की 5 किसान तंजीमें अपने मुतालिबात को लेकर पीर को यानी आज एक बार फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंच गई है। ये किसान अपने मुतालिबात को लेकर वजीर आजम के दफ्तर में मेमोरेंडम पेश करेंगे और जंतर मंतर पर मुजाहिरा करेंगे। दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब के करीब जमा इन किसानों के मुताबिक मरकज की तरफ से दी गई यकीन दहानियां अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो बजट इजलास के दूसरे मरहले में एक बार फिर एहतजाज पर उतर आए हैं। किसानों का कहना था कि पीर को पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करते हुए वो वजीर आजम ऑफिस जाएंगे और अपने मुतालिबात के हवाले से मेमोरेंडम सौंपेंगे। उसके बाद जंतर मंतर पर एक अलामती मुजाहिरा किया जाएगा। इस वक्त किसानों की बड़ी तादाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जमा होना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब किसानों के एहतजाज के पेश नजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। बंगला साहिब गुरुद्वारा में बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स RAF के एहलकारों को तैनात किया गया है। भारतीय किसान यूनियन BKU, राजवाल ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, BKU मानसा और आजाद किसान संघर्ष कमेटी से वाबस्ता किसान पीर यानी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। BKU लीडर राकेश टिकैत ने मरकजी हुकूमत पर इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को फरामोश करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को बड़ी तादाद में किसान दिल्ली में जमा होंगे और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। गौरतलब बात ये है कि किसानों की तहरीक मरकजी हुकूमत के 3 ज़री क़वानीन के खिलाफ 26 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। दिल्ली के सरहद पर तकरीबन 1 साल से जारी एहतजाज के पेश नजर मरकज ने तीनों क़वानीन को मंसूख कर दिया था। 19 नवंबर 2021 को मोदी हुकूमत ने इन तीनों क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसानों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। लेकिन अब किसान तंजीमों का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए। जिन्ने भी समझौते हुए पानी आंदे वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने। साडे संविधान दी 7th शेड्यूल दी स्टेट लिस्ट विच 17 नंबर ते पानी दा रिलेशन स्टेट सब्जेक्ट और ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ फिर भी वो दखल दे सकते हैं, वो भी है नहीं। ਇਹਦਾ मतलब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट ने कदे इराडी ट्रिब्यूनल कदे राजीव लौंगोवाल समझौता जिन्हें पानी के समझौते कदे टोटली दबा के पंजाब सरकार को जिहड़ी भी लीडरशिप सी कमजोर लीडरशिप सी दूजिया स्टेटां ने जिन्हों का हक नहीं बनता उन्होंने नॉन राइपेरियन स्टेट्स को पानी देता। सानू कोई ना इस वेले महसूस होंदा जे साडे अपने कोल पानी होंदा। साडी धरती 'च पानी इन्ना नीवां चला गया। पिछली जी 15 दिन पहला पार्लीमेंट का सैशन खत्म होया वो रिपोर्ट पेश हुई है कि पंजाब का पानी गया। एक लंडन यूनिवर्सिटी, इजराइल की यूनिवर्सिटी, कैनेडा की यूनिवर्सिटी, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, उन्होंने एक रिपोर्ट है वो कहते हैं भी पंजाब असी लास्ट लेयर चो पानी कट रहे जिहदे 50.75 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी और वो हर साल असी 35 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी पंप कर रहे हैं। 36 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल रिचार्ज होंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਣੇ 15 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल घटता जाता है। हाउ लॉन्ग 3 और 4 ईयर्स 3 और 4 साल के बाद फिर जो पानी खत्म हो गया फिर कितने जावांगे। एक इंटरनेशनल स्टडी है वो कहती है भी 2025 तक दुनिया की 2/3 आबादी पीने वाले पानी में तरसेगी। मनुख साड़ी अपनी बॉडी च भी 2/3 पानी है। पानी तो बिना असीं 7 दिन जिउंदे नहीं रह सकते। जे पानी भी नहीं होना तो पंजाब ने कित्थों बचना। जे पानी नहीं होना पंजाब की खेती कित्थों बचनी है। जे खेती नहीं होनी तो एडी वड्डी पॉपूलेशन जिहड़ी खेती तो रोटी कमाउंदी है वो कित्थे बचनी है। जे पानी नहीं होना खेती नहीं होनी तो देश में 50% कंट्रीब्यूशन पंजाब की अनाज की तो देश कित्थों बचना है। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं समझदा सरकारां नालायक होणगियां जे इस मुद्दे ते अपनी पूरी एनर्जी ला के इसदा हल नहीं करदियां। तो सरकार ने जो हमारे 1 साल और 16 दिन हमने जो आंदोलन किया था दिल्ली की चौखट पर, तो जो बातें हमसे की थी 3 काले कानून तो वापस कर दिए। MSP की कमेटी बनाने की जो बात की थी
उसको बीच में छोड़ा। लक्ष्मीपुर खीवी के जो किसान पर वो गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी से मारा था उसको, उसकी बात थी हमारी, वो भी नहीं कुछ किया। एमएसपी की कमेटी जहाँ की तरी रह गई। तो हमारा आज का मेन जो पंजाब का पानी है, क्योंकि पंजाब बसदा पंज दरियावां की धरती, आप शब्द पंजा दरियावां की धरती है, तो पंजाब का पानी जेड़ा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते दूसरे को ना दें, लेकिन हमारे पास ही है नहीं पानी। सबसे ज़्यादा कुर्बानी देश में करने वाला पंजाब, 90% 85% कुर्बानियाँ करने वाले पंजाब के पास तो पानी नहीं है। बहुत बुरी तरह पंजाब का हाल है। हम पानी का दोलन जो हमारा दिल्ली को दे रहे हैं, राजस्थान को दे रहे हैं, क्योंकि दूसरी स्टेट को देना चाहिए, हमारे भाई हैं, लेकिन जो हमारे पास होगा ना तो कैसे देंगे। हम दिल्ली को दे रहे हैं, राजस्थान को दे रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नीचे जो पानी इंडस्ट्रियों ने प्लूट कर दिया है, बहुत बड़े पद्धर पर पंजाब का पानी जो प्लूट हो चुका है, उसके लिए लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई। हम जो किसानी आंदोलन लड़ा तो 2 साल पहले हमने तैयारी की थी। ये भी हमारी तैयारी के रूप में प्रधानमंत्री को हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आगे जो आंदोलन हम खड़ा करेंगे, पूरे देश को लामबंद करेंगे, पानियों पर होगा, एमएसपी पर होगा, और भी काफ़ी मांगे उसमें होगी। बड़े स्तर पर हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़ोर से, क्योंकि जैसे हमने ये दिल्ली वाला आंदोलन जीता था, ये भी हम अखीर जीतेंगे। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੌਪ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲਾਅ ਬਣਾਏਗਾ, ਐਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੰਟਲੀ ਚਾਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਲਏ, 2 ਅਫਸਰ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ